हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जो 30-40 दिन है उसमें आपको क्या करना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 10-11 जनवरी से आपका जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप 30-40 दिन जो भी बचा है उसमें कैसे एफिशिएंट तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो नाम हो फाइनल लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में अपीयर हो। बहुत लोग हो सकता है कि वो लोग टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि अभी बहुत सारा टाइम बचा, 6-7 महीने बचे हैं, तो वो जनवरी फरवरी से स्टार्ट करेंगे, फरवरी से स्टार्ट करेंगे, मार्च में स्टार्ट करेंगे, और इस चक्कर में वो लोग 30-40 दिन जो इस साल का भी बचा हुआ है उसको वेस्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है। अभी जो 30-40 दिन बचा है, जनवरी 10 तक आपको मेंस की प्रिपरेशन ही करने हैं। हो सकता है कि आपका जो कई पेपर है वो छूट गया हो, जैसे GS4 है, GS2 है, ऑप्शनल है या नोट मेकिंग है। अगर आपको वो छूट गया है तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। GS2 है, GS4 ऑप्शनल, इसको कंप्लीट कीजिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि जब भी आप देखते हैं जो टॉपर्स जो लिस्ट में अपना नाम पाते हैं उनका ऑप्शनल में, GS2 में, GS3 में, GS4, GS2 और ऑप्शनल में बहुत ही अच्छा मार्क्स होता है। तो इंश्योर कीजिए कि यहाँ पर आप पीछे नहीं छूटें। अगर आपको ये कवर हो गया है, ऑलरेडी कवर है, नोट्स के साथ कवर है, तो आप GS1, GS3 को भी देख सकते हैं। प्लीज़ इंश्योर कीजिए आपका जो मेंस का प्रिपरेशन है वो जनवरी 10 तक हो जाए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है। पहले होता था कि वहाँ पर 115 से 120 दिन का गैप होता था। अभी ऐसा नहीं, अभी 85 से 90 दिन का ही गैप है, और उसमें आपको बहुत सारा करना होता है। आपको टेस्ट सीरीज देना होता है, आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, आपको पढ़ना होता है, आपको बुक्स पढ़ना पड़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, ऊपर से एग्ज़ाम का प्रेशर अलग है, टाइम मैनेजमेंट अलग है। तो उस तरह से आप अपने टाइम का उपयोग नहीं कर पाते, यूज़ नहीं कर पाते, यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। तो प्लीज़ आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका आज मेंस का प्रिपरेशन है, जीएस स्पेशली ऑप्शनल GS4 या GS2 में, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस रहेंगे और आपके पास बहुत कम बोझ रहेगा पढ़ने का। आपको GS1 और GS3 ही पढ़ना है, और उसको भी आप कवर कर चुके होंगे। तो ये सब आपको करना है। तो लास्ट में समरी में मैं यही बोलूँगा कि 30-40 दिन में आपको ऑप्शनल को, GS4, GS2 को कवर करना है और नोट्स का भी बना लेना है। अगर आपका ये सब कवर है तो और ऑप्शनल और सब्जेक्ट है जैसे GS1, GS3 है, उसको कवर कर लीजिए, नोट्स बनाइए। लेकिन नोट्स बनाइए, अगर ये भी आपका कवर है, आपका नोट्स कवर है, तो प्लीज़ आंसर राइटिंग कर लीजिए। 30-40 दिन अच्छे से आंसर राइटिंग कर लीजिए, ताकि मेंस के लिए आप बहुत अच्छे प्रिपरेशन हो रहे हैं, और ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और इस कॉन्फिडेंस का असर आपके प्रीलिम्स पर भी दिखेगा, और प्रीलिम्स के, क्योंकि मेंस अच्छा रहेगा तो आपका प्रीलिम्स भी अच्छा जाएगा। तो जो बताया हूँ इसको कीजिए। अभी 30-40 दिन में GS4 GS2 ऑप्शनल को प्रिपेयर कर लीजिए, नोट्स बनाइए। अगर आप ये सब प्रिपेयर है तो GS1 और GS3 को प्रिपेयर कर लिए, नोट्स बनाइए। लेकिन ये आपका पूरा सिलेबस कवर है नोट्स के साथ, तो आंसर राइटिंग कर लीजिए 30-40 दिन। इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, मेंस में नहीं, मेंस में केवल नहीं, प्रीलिम्स में भी आपको फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई दूँगा। धन्यवाद।